हरि की जागृत चेतना से चैतन्य हो संसार, देव उठान पुण्य बेला में मिटे सभी विकार। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तजनों को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। देव उठनी एकादशी का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संदेश है। यह एक दिव्य क्षण है जब भगवान विष्णु, जिन्होंने योग निद्रा में लीन रहकर संसार का पालन किया, अब जागृत होते हैं। यह जागृति हर साधक को आत्मानुभूति, प्रेम और भक्ति से जोड़ती है और देव उठान एकादशी का यह पर्व हमें विश्वास और भक्ति और सत्कर्म का संदेश देता है। इस शुभ अवसर पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए आज देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर कुछ पवित्र कथा का रसपान हम करते हैं। कथा महाभारत काल की है, जब धर्मराज युधिष्ठिर के महल में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने नतमस्तक होकर के भगवान श्री हरि कृष्ण से प्रणाम किया और स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना। मादक, अब कार्तिक एकादशी के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका भी महात्म्य आप सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा कि पिताजी, जिसे धर्म कर्म में प्रवृत्त कराने वाले भगवान गोविंद जगाते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महत्म्य बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महत्म्य पापों को नाश करने और पुण्य की वृद्धि, उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी एक गर्जना करते हैं जब कि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती है। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है उसकी प्राप्ति असंभव है, जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसा वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एकादशी ही एक उपवास है जो भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों के जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पा करके और भगवान विष्णु के परम धाम चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर शौवरण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि विष्णु से निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी की उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य को जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके और भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है।
प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 1000 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम हो, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर के कार्तिक में प्राय अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास में व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 1000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप तप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म प्रायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा वाचता है, उन्हें 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। महामुनि कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक के कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधित गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय व्यतीत करता है, उनकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मैंने जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु जी की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्घ्य और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्यक पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर के और फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ ही जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर के और प्राप्त होता है। देवऋषि अर्घ्य देने के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा भी करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवऋषि, जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उनके दर्शन मात्र से ही नरक की अग्नि बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सिंचन और नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी के 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। कार्तिक मास में आया देख
नियम पूर्वक तुलसी को कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 1000 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से ही केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए देव उठान एकादशी की दूसरी कथा। एक बार राजा के राज्य में सभी लोग हैं वो एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा और नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षियों तक एकादशी का व्रत करते थे। अन्न का दाना ही उस दिन नहीं खाया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज़ तुम्हें खाने को सब कुछ मिलता रहेगा, किंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, परंतु एकादशी आने पर जब उसे फलाहार की सामग्री दी गई तब वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, किंतु वह व्यक्ति मारे भूख के अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दे दिया। अब वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तब भगवान को बुलाने लगा, आइए प्रभु भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर तुरंत ही पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके और भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह फिर राजा से कहने लगा कि महाराज अब की बार मुझे दुगनी सामग्री दीजिए, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो व्यक्ति ने बताया कि महाराज हमारे साथ भगवान भी तो भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए भोजन की यह सामग्री हम दोनों के लिए पूरी नहीं पड़ती है। यह सुनकर के राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह बोला कि मैं मान नहीं सकता कि तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, भगवान भोजन करते हैं। अरे मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, पर भगवान ने कभी भी मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास नहीं होता तो साथ चल कर देख लीजिएगा। और फिर तो राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने भोजन पकाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। आखिरकार उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, यदि आज आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान करके और भगवान शीघ्र ही वहाँ पर प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन ग्रहण करने के बाद, जल पीने के बाद वे उसे अपने विमान में बिठा करके अपने धाम को ले गए। यह देख करके और राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इसे राजा को ज्ञान मिला। फिर वह सच्चे मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह राजा शौर्य को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।